बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। एंड द मोटिवेशन बिहाइंड द AR टेक्निक इज द मेजॉरिटी ऑफ द CDF कैन नॉट बी इन्वर्टेड एफिशिएंटली। लाइक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अंदर हम जो CDF जो उसके मेथड थे एल्गोरिदम के अंदर हम जो CDF होती है डिस्ट्रीब्यूशन की उसको इन्वर्स लेते हुए हम सोल्व करते हुए वेरिएट्स जनरेट करते थे। बट इन सम केसेस बहुत सारी ऐसी CDFs भी हैं जिसको आप इन्वर्ट नहीं कर सकते एफिशिएंटली। देन AR सैम्पल और AR टेक्निक लाइक एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक क्या करती है, इट कलेक्ट द सैम्पल्स फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन डेट इज़ ऑलमोस्ट द वन वी वांट। तो जो सैम्पल्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं उन सैम्पल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और देन एडजस्ट बाय एक्सेप्टिंग द ओनली सर्टन पोर्शन ऑफ दो सैम्पल। तो हम सिर्फ उन्हीं सैम्पल्स को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं और एल्स जो होते हैं वैल्यूज़ उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। दैट्स टेक्निक इज नोन एज द एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक। So here the example. Let's say we can generate a uniform random variable 2 by 3 to 1। तो ये मेरे पास रेंज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएट्स जो हमने जनरेट करने हैं फ्रॉम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर, और ये 2 to 3 से 1 तक इसकी रेंज अवेलेबल है। सो हम इसको सिमिलरली इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन दिस केस, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सिंपल से एग्जांपल कंसीडर करें जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू द AR एल्गोरिदम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जनरेट करेंगे lie over the interval 0 to 1, and then we can check those random values or random variables whose are greater than or equal to 2 by 3। वो वाली वैल्यूज़ वो वाले रैंडम वेरिएबल जो हमारे 2 by 3 से अपर लाइट आ रहे होंगे डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे इंटरवल की जो रेंज है वो 2 by 3 to 1 तक है। देन हम क्या करेंगे, उस u को सबसे लेट कर लेंगे एज एन x, मीन कि वो जो रैंडम वेरिएबल है उसको x के बराबर इक्वेट कर देंगे। सो कि ये जो अब x आएगा वो हमारा रैंडम वेरिएट होगा फॉर द सेट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड है। बट अगर वो उससे ग्रेटर देन नहीं है, उससे स्मॉलर है, देन वी कैन सिंपली रिजेक्ट एंड देन अगेन मूव टू द स्टेप 1 एंड रिपीट दिस प्रोसीजर। तो इस तरीके से हम रैंडम वेरिएट जो है यूजिंग द AR टेक्निक जनरेट कर सकते हैं। So here's the notation. Suppose we want to simulate a continuous random variable that is x with PDF of f of x. F of x is the difficulty to generate the random variable. Like ये मेरे पास उस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF फंक्शन है जिसको जनरेट करना इजी नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू जनरेट डायरेक्टली। So also suppose that we can easily generate a random variable who's having the PDF of h of x that is equal to Tx over C, where T is the majorizing fx, that is Tx is greater than fx and x belong to the range। In this particular case hs जो है ये हमारे पास वो PDF है जिसको जनरेट करना मतलब उसको हम इजीली जनरेट कर सकते हैं इसके रैंडम वेरिएबल, जबकि fx हमारे पास वो PDF है जिसके हम रैंडम वेरिएट्स जो है वो इजीली जनरेट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू जनरेट है। एंड Ts इज द मेजराइजिंग फंक्शन इज नॉट द PDF, सो Th over C is equal to the hs of the PDF of that random variable, and when you integrate that value then it's equal to 1, that indicate that this thing will be using as the function of PDF of that set random variable. So Th as the majorizing function of f of x that can be greater than or equal to f of x, but it can't be less than f of x. It should be greater than or equal to f of x lies over the range. So we can write that as C is equal to minus infinity to infinity Tx dx greater than is equal to fx dx, and this term is equal to 1. How? As we know that the area under the curve is equal to 1, and we also assume that C is less than infinity. So ये हमारे पास जनरल नोटेशन है हमारी फॉर्म की जिसको हम अभी यूज़ करेंगे टू डिस्क्राइब दिस थ्योरम, जो कि वॉन न्यूमैन ने 1951 के अंदर
दिया था थ्योरम के डिफाइन दैट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर टी एक्स। सो लेट्स से कि जी एक्स जो है वो हमारे पास एफ एक्स ओवर टी एक्स के बराबर है। सो also note that gx is lie over the interval of range that is greater than is equal to 0 and less than is equal to 1 for all values of x. Let u uniformly distributed random variable whose lies over the range of 0 to 1 of uniformly distributed random variable, and let y be a random variable that is independent of u with PDF of h of y that is equal to ty over c. If g is less than or equal to g of y, then y has the conditional PDF of f of y. So this suggests the following acceptance rejection algorithm. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, g of x जो है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर टी एक्स, एंड नोट दैट जो जी एक्स है हमारे पास PDF फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमारी 0 से 1 के दरमियान है। जो हमने रैंडम वेरिएबल जनरेट किए हैं फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी रेंज 0 से 1 है, उसको हमने u लेट किया है, और एक हमने रैंडम वेरिएबल जो है वो जनरेट किए हैं y, जिसको हम लेट कर रहे हैं फॉर PDF ऑफ h ऑफ y, और h ऑफ y जो है हमारे पास इजीली जनरेटिंग फंक्शन है, लाइक इसकी PDF जो है इसको हम इजीली जनरेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करना आसान है, जबकि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है उसकी PDF को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, वो कम्प्लेक्स फंक्शन है। सो डैट एच ऑफ वाई जो है वो टी वाई ओवर सी है जो कि इक्वल टू 1 है, तभी ये PDF है हमारी इस सेट डिस्ट्रीब्यूशन की जिसके हमने रैंडम वेरिएबल जनरेट किए हैं। सो u जो हमारे रैंडम वेरिएबल है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू g of y, and g of y, then y has the conditional probability of f of y. So this suggests the following acceptance rejection algorithm, और इसका प्रूफ जो है वो हम अभी परफॉर्म करेंगे आगे चल के, कि हाउ रैंडम वेरिएबल y जो है वो PDF ऑफ f ऑफ y के बराबर है, एंड दिस y हैज़ द राइट PDF। तो ये हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं अपनी PDF को किस पर्पज़ के लिए, इसको सोल्व करने के लिए, कि जो हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन था हम उसको सोल्व करेंगे। सो यूजिंग दिस that y right of PDF. So this one is the acceptance event if random variable जो हमने generate किया है from uniform distribution 0 to 1 is less than or equal to g and y, then we accept the event. And this one is that you set x is equal to y and stop. लाइक यहाँ से जो रैंडम वेरिएबल आपके y आ रहे हैं उनको हम लेट कर लेंगे, लाइक उनको इक्वल कर लेंगे h के, और हम इसको स्टॉप कर देंगे एंड देन अगेन इस प्रोसीजर को रिपीट कर देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमैन थ्योरम हम g ऑफ x को डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स ओवर टी एच के। एफ एक्स हमारे पास कम्प्लेक्स PDF फंक्शन है, और हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ इजी जो हमारे पास फंक्शन है h ऑफ y, उसकी मदद से हम इस फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, और टी एस जो है वो मेजराइजिंग फंक्शन है जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा हमारे एफ ऑफ एक्स के। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो लाई करेगा ओवर दिस PDF रेंज दैट इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ y, देन हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो रैंडम वेरिएबल हमने जनरेट किया था y उसको हम इक्वल टू x जो है वो पुट कर देंगे। सो हियर द एल्गोरिथम generate uniformly distributed random variable lie over the range of 0 to 1, and then generate y from h of y that is actually independent of u। तो हमने दो random variable जो है वो generate करने हैं for PDF of uniform distribution of 0 to 1 and the PDF of h of y that is independent of u until u is less than or equal to y। जब तक हमारे random variable इस particular distribution से जो हमारी PDF का फंक्शन है इसे लेस देन इक्वल टू होंगे तो हम इसको करते रहेंगे। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम x जो y है उसको x के इक्वल कर देंगे, एंड देन अगेन रिपीट कर देंगे ये प्रोसीजर को। और g ऑफ y जो है ये हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ y ओवर t of s बाय द डेफिनेशन, एंड वी नो दैट f ऑफ y इज इक्वल टू c ओवर c टाइम्स h ऑफ y। तो ये आप यहाँ से इस टर्म से
C over h of y is equal to t of y. तो यहाँ पे C टाइम h of y is equal to t of y, f of y as it is आ जाएगा. So what we actually do, ये मेरे पास PDF फंक्शन है जो कि कम्प्लेक्स लुकिंग फंक्शन है जिसके लिए हमने रैंडम वेरिएट जनरेट करने हैं. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेजराइजिंग फंक्शन जो है t ऑफ x उसको डिफाइन करेंगे जो कि इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा. ठीक है. देन आफ्टर डिफाइनिंग दिस मेजराइजिंग फंक्शन हम क्या करेंगे, हम रैंडम वेरिएबल जो है वो जनरेट करेंगे जो कि आप इस रीजन में लाइट आ रहे होंगे लाइक दिस. सो हमारे जो रैंडम वेरिएबल है हमारे u कोऑर्डिनेट आ रहे हैं दैट इज लाई ओवर द रेंज 0 to 1. ये हमारे पास h ऑफ x जो है जो हमने रैंडम वेरिएबल y के जनरेट किए थे वो हमारे इस रीजन में इस लाइन में मतलब इस टर्म में लाइट आ रही है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू और क्लोजर टू द f ऑफ x. तो हम क्या करेंगे, वो वाले रैंडम वेरिएबल जो हमारे लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x जो कि हमारी इस फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे किया था. ठीक है. उसमें लाइट आ रहे होंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो हमारे उस पर्टिकुलर एफ ऑफ एस डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएट होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हुए जो रैंडम वेरिएट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन के लिए उसको ड्रा कर लेते हैं. सो वी आर एक्चुअली जनरेटिंग द y यूनिफॉर्मली अंडर द t ऑफ x. तो अंडर द t ऑफ x हम यहाँ पे y रैंडम सैंपल जो है वो जनरेट करेंगे फ्रॉम PDF ऑफ h ऑफ x जैसे मैंने बताया. देन हम एक्सेप्ट कर लेंगे पॉइंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऑफ y ओवर t ऑफ y. t ऑफ y इज इक्वल टू c टाइम्स h ऑफ y. तो यहाँ पे हम जब ये कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी देन सेट कर देंगे y को x के. सो this is actually the green f of x is divided by the red line. So जो रैंडम वेरिएबल हमारा इस रीजन में लाइट आ रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं f of x मतलब जो y है उसको हमने x के बराबर लेट किया है ना. तो ये जो हमारा f of y की वैल्यू लाइट आ रही है और ये रैंडम वेरिएबल की इसको डिवाइड कर रहे हैं t of y के साथ. तो जितना ये क्लोजर होगा उतने इसके एरर के चांसेस जो है वो कम होंगे और इट मीन्स कि हम उसको एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे उस रैंडम वेरिएट के. एंड देन जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा सो x जो y वैल्यू है उसको हम x के बराबर लेट कर देंगे. तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएट जो है वो जनरेट हो जाएंगे. सो हियर इज द प्रूफ जो कि हमने अभी थ्योरम ऊपर एक्सप्लेन किया 1951 में न्यूमैन ने दिया था g of x is equal to fx over th and note that gs lie over the range of 0 to 1 for all values of x. Let u is the random variable that is uniformly distributed over 0 to 1 range and let y be also a random variable that is independent of u with PDF of h of y and PDF of h of y is calculated using this term that is ty over c where ts is the majorizing function and if u random variable is less than or equal to g of y then y has the conditional probability of f of y. So this thing actually prove that x has PDF of f of x. So whatever come out from this theorem has the original PDF that we intended. जो इस पर्टिकुलर थ्योरम से हमारे पास PDF आएगी वो ओरिजिनल PDF है जो कि हमें रिक्वायर्ड है. सो लेट A be the acceptance even mean acceptance of this condition u is less than or equal to g of y. Then the CDF of x is by definition probability of CDF probability by definition of CDF probability of x capital X is less than is equal to small x. That's equal to probability of y less than is equal to x given a. A is the acceptance event. Like जो आपने random variable generate किया है y वो वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू x होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड गिवन दैट वी कैन एक्सेप्ट दोज वैल्यू ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट इज a. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल probability of a and y is less than is equal to x over probability of a. This is the equation number 1. And then probability of a given y capital of y is equal to probability of u. Substituting this acceptance term into this u is less than or equal to g of y given capital Y is equal to y. As capital Y is equal to y
small y, then substitute this term into this, then probability of u, like acceptance u is less than or equal to g of small y. हम सिंपल इस y को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं, and as u and y are independent random variable, so we can simply get off this term, and then probability of u is less than or equal to g of y, that is actually is equal to g of y from the previous class. Let's say कि ये मेरे पास uniformly distribution है, the probability of 0.7 is less than or equal to 0.7 is equal to 0.7. तो जो भी रैंडम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो u जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ u लेस देन इज इक्वल टू g of y इज इक्वल टू g of y अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, by the law of total probability, that is probability of a and y less than is equal to h is equal to integral of minus infinity to infinity up to positive infinity times probability of a, that is the acceptance event, and capital of y less than is equal to h given capital Y is equal to y times the PDF function of y, and I actually integrate this term in terms of y. मैं इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y. सो without instead of writing minus infinity to infinity according to the total probability, हम यहाँ पे इसको माइनस इन्फिनिटी से h के साथ इंटीग्रेट करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन y इज इक्वल टू y टाइम्स h ऑफ y dy. सो ये जो टर्म है मेरे पास रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, तो इसको हम यहाँ से टेक ऑफ कर देंगे. देन यहाँ पे h ऑफ y की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, दैट इज टी वाई ओवर सी. 1/c कॉन्स्टेंट है, वो इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा. And then simply substituting this term, that is g of y dy dy by the 2 जो कि हमने यहाँ previously बनाई from equation 2, probability of u less than or equal to g of y is equal to g of y. so यहाँ पे ये किसके बराबर है, probability of a given y is equal to y. तो यहाँ पे हमने g of y जो है इसके अगेंस्ट यहाँ पे पुट कर दिया. then this term would equate to 1/c minus infinity to h टाइम्स एफ वाई डी वाई. तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई. सो लेटिंग द x into infinity, so probability of a is equal to 1/c minus infinity to infinity f of y dy is equal to c. This term will be equal to 1, that's equal to 1/c. So by applying the 1, 3 and 4th equation, probability of capital X less than is equal to small x is equal to probability of the acceptance event, and y capital Y less than is equal to h over probability of a. So substituting these term, and then you get this equation, that is minus infinity to h f y dy. So by fundamental theorem of calculus, taking the PDF of h is actually is equal to f of h. How? Simply derivate on both sides, and then you come up with this expression, that is f of h. So we prove the acceptance and rejection technique method. So there are the two main issues, that the ability of quickly random samples of y from the PDF function of h of y, तो उनको क्विकली सैंपल जो है वो बनाने चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ c शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, मीन ought to be close to the 1 as possible. For example, t of x must be the close to f of x, that's because probability of u is less than or equal to g of y is equal to 1/c. तो यहाँ पे अगर c की वैल्यू 1.1 है, so it means 1 divided by 1.1 is closer to 1. तो हमारा जो थ्योरम है वो जल्द ही सैंपल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो हमने सी की वैल्यू स्मॉल रखनी है इतनी, सो डैट जब इसकी इंटीग्रेट सी की वैल्यू लार्ज रखनी है इटसेल्फ, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो इसकी वैल्यू जब वो स्मॉल आए, सो डैट हमारी जो ट्रायल की सक्सेस हो रही वो ज्योमेट्रिक ऑफ 1/c हो रही, सो डैट द मीन नंबर ऑफ ट्रायल इज सी. डेट्स वाई सी की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, और जो PDF फंक्शन एच वाई वो क्विकली सैम्पल्स को जनरेट करना चाहिए, ताकि हम इजीली सैम्पल्स जो है वो जनरेट कर सकें, और देन जो हमारी सेट डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ एक्स जिसकी हमने रैंडम वेरिएट जनरेट करनी है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकें. थैंक यू.